हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम कक्षा 5वीं की हिंदी व्याकरण की बुक व्याकरण मेदिनी से चैप्टर 9 वचन पढ़ेंगे। ओके, तो वचन क्या है? हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी वस्तुएं होती हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं? हम देखते हैं, फिर उन्हें काउंट कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। तो हमें क्या पता चलता है? उनका नंबर, उनकी संख्या का पता चलता है। तो कुछ संख्याएं, कुछ चीज़ें बहुत सारी होती हैं और कुछ बहुत ही कम होती है, जिसे हम क्या कह सकते हैं? एक या एक से अधिक। ठीक है, तो आइए हम चैप्टर 9 शुरू करते हैं। वचन मतलब कोई भी वस्तु अगर संख्या में एक रहेगी तो वो क्या कहलाएगा? एक वचन। और एक से अधिक रहेगी तो वो क्या कहलाएगा? बहुवचन। तो आइए हम पढ़ते हैं एक वचन व बहुवचन। ठीक है, तो वचन के अंतर्गत हम देखते हैं कि वचन से क्या किसकी पहचान की जा सकती है? संख्या। ठीक है, नंबर्स। तो व्याकरण में जितने भी वस्तुओं की संख्या होती है उन्हें क्या कहते हैं? वचन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो पेज नंबर 58 पे जो चित्र दिया गया है, यहाँ पर कितने बॉयज़ हैं? 1 2 3 4 बॉयज़। सबसे ऊपर वाले हम देख सकते क्या है? ये केवल एक। ठीक है, फिर नीचे कितने हैं? 3 है, मतलब एक से अधिक, एक से ज़्यादा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पिक्चर में आप देखते हैं यहाँ कितने घोड़ा है? कितना है यहाँ पर? एक घोड़ा है। और नीचे कितने हैं यहाँ पर? एक से अधिक 1 2 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बालक है और यहाँ पर एक से अधिक बालक। ओके, तो यहाँ पर जो एक संख्या में दिख रही है वो क्या है? एक वचन है। और एक से ज़्यादा दिख रही है वो क्या है? बहुवचन। तो आइए हम देखते हैं चित्र के अनुसार। यहाँ पर हम देखते हैं कि लड़का खड़ा है। ये क्या है? लड़का खड़ा है। कितना लड़का खड़ा है? एक लड़का। और नीचे लड़के खड़े हैं। कितने लड़के खड़े हैं? 3, मतलब एक से अधिक लड़के हैं। ओके, दूसरे चित्र में हम देखेंगे कि एक घोड़ा और दूसरे में कितने हैं? 3 घोड़े। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरह से दिया है तितली है, तो कितनी संख्या है? एक। तितलियाँ मतलब यहाँ पर क्या बना है? प्लूरल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? एक से ज़्यादा तितली है, इसलिए उसे क्या कहेंगे? तितलियाँ। ओके, घोड़ा क्या है? घोड़ा मतलब एक है, सिंगुलर है। ठीक है, और घोड़े मतलब एक से ज़्यादा है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? घोड़े, कि बहुवचन में बदल जाएगा। ठीक है, आइए हम परिभाषा देखते हैं। जिस शब्द से किसी वस्तु या पदार्थ के एक या अनेक होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे वचन कहते हैं। मतलब नंबर्स का पता चलता है। ठीक है, तो वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के 2 भेद होते हैं। तो हिंदी में मुख्यतः कितने भेद होते हैं? वचन के 2 भेद, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन क्या होता है? जिसे सिंगुलर नंबर्स कहते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, तो शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि व्यक्ति अथवा वस्तु आदि की संख्या कितनी है? केवल एक है, उसे क्या कहते हैं? एक वचन। जैसे लड़का, पुस्तक, कलम, कपड़ा, घोड़ा, मक्खी। ओके, बहुवचन क्या है? संख्या के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह व्यक्तियों तथा वस्तुओं आदि की संख्या कितनी है? एक से अधिक है। अगर किसी भी वस्तु या प्राणी की संख्या एक से अधिक है तो क्या कहलाएगी? बहुवचन। ठीक है, जैसे लड़का का बहुवचन क्या आएगा? लड़के, पुस्तक, पुस्तकें, कलम, ओके, कपड़ा, कपड़े, घोड़ा, घोड़े, मक्खी, मक्खियाँ। अब नेक्स्ट है या वचन की पहचान किस तरह से कर सकते हैं? तो वचन की पहचान हम वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा मतलब जितने भी वस्तुएं हैं और व्यक्ति हैं उनकी, और जितने भी सर्वनाम हैं उनको देखकर पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो आई एम नेक्स्ट पेज नंबर 59। यहाँ पर उदाहरण दिया है, अलमारी को ताला लगा दो। अलमारी ये क्या है? ये एक वचन है, एक ही है। ताला ये भी एक वचन है। ठीक है, तो यहाँ पर
अलमारी और ताला, इसका कितना नंबर्स है, मतलब क्या पता चल रहा है कि कितने हैं नंबर्स में, केवल एक। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अलमारियों को ताले लगा लो। अलमारियों को ताले लगा दो, तो इसमें अलमारियों हुए क्या है, ये बहुवचन, और ताले, अलमारी का बहुवचन क्या आएगा, अलमारियों, ताला का बहुवचन ताले। ठीक है, इसके बाद में हम उदाहरण और देख सकते हैं। लड़का जा रहा है, लड़का जा रहा है, लड़का है ये क्या है, एक वचन है, एक ही। ओके, अब बहुवचन क्या आएगा, लड़के जा रहे हैं, लड़के जा रहे हैं। इसी तरह हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लड़का है क्या है, एक वचन में है, एक वचन से बहुवचन बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, लड़के। वह जा रहा है, वह जा रहा है, वह क्या है, ये क्या है, सर्वनाम है, वह। ठीक है, वह जा रहा है, ये सर्वनाम है, ये क्या है, एक वचन में है। अब हम इसे उसका बहुवचन बनाएंगे तो वह का क्या आएगा, वे जा रहे हैं, वे भी क्या है, सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं काला कौवा उड़ रहा है, काला कौवा उड़ रहा है। यहाँ पर संज्ञा क्या है, कौवा, विशेषण संज्ञा क्या है, कौवा, और कौवा की क्या विशेषता बताई जा रही है कि कौवा कैसा है, काला है। ठीक है, और कौन सी क्रिया हो रही है यहाँ पर, उड़ने का, उड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये है संज्ञा, ये विशेषण, और ये क्या है, क्रिया। तो इसे एक वचन से बहुवचन में करेंगे, परिवर्तन करेंगे, बदलेंगे तो क्या जाएगा, काला का क्या आएगा, काले, कौवा कौवे, उड़ रहा है किस में बदल जाएगा, उड़ रहे हैं। ठीक है, अब कुछ ध्यान रखने योग्य कुछ बातें हैं जिसे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम बहुवचन का इस्तेमाल कब करते हैं। आदरणीय व्यक्तियों के साथ एक वचन क्रिया के स्थान पर बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। जब हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, आदर देते हैं, तो एक वचन के स्थान पर कौन सा वचन इस्तेमाल करते हैं, बहुवचन। ठीक है, जैसे पिताजी आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं, यहाँ पर क्या है, आ रहे हैं, रहे हैं, हम इसे क्या है, ये पिताजी आ रहे हैं, ये क्या है, ये जो क्रिया है, आ रहे हैं, ये क्या है, ये बहुवचन में। ठीक है, हम इसे इस तरीके से नहीं कह सकते हैं कि पिताजी आ रहा है। ओके, नेक्स्ट है आपका, कभी कभी बड़प्पन दिखाने के लिए भी एक वचन मैं के स्थान पर बहुवचन कौन सा लगाते हैं, हम का प्रयोग करते हैं। जैसे बड़प्पन, ठीक है, जैसे हम आ गए, हम आ गए, यहाँ पर हम की जगह कह सकते हैं मैं आ गया, तो हम इसे मैं को बहुवचन में करेंगे तो क्या आएगा, हम आ गए। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन रूप जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे देश में कभी भी दुर्योधनों की कमी नहीं रही। दुर्योधन क्या है, ये व्यक्तिवाचक है ना, व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक मतलब दुर्योधन किस में बहुवचन में बदल गया जब ये जातिवाचक बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा भी बहुवचन में प्रयोग करने पर क्या बन जाती है, जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे यहाँ पर अब सर्दी आ गई है, ये क्या है, सर्दी भाववाचक। ठीक है, लद्दाख में सर्दियाँ कष्टप्रद होती हैं। ठीक है, सर्दी का क्या आएगा, सर्दी क्या है, यहाँ पर क्या है कि भाववाचक। ठीक है, सर्दियाँ यहाँ पर जब आया तो यहाँ पर किस में बदल गया, सर्दी किस में बदल गया, सर्दियाँ, जो कि जातिवाचक संज्ञा है। इसके अलावा कब हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, कुछ शब्द जैसे बाल, आंसू, प्राण, हस्ताक्षर, समाचार, लोग आदि सदैव पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कल मैंने बाल कटवाए। ठीक है, ये क्या है, बाल कटवाए, हम एक बाल को नहीं काटे, एक बाल को नहीं कटवाए, बल्कि बाल तो बहुत सारे हैं पूरे। ठीक है, उसके बाद सुनकर मेरे आंसू निकल आए, आंसू भी क्या है, बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, कल प्रातः ही उसके प्राण निकल गए, प्राण निकल गए, उसने हमारे सामने हस्ताक्षर किए, हस्ताक्षर भी यहाँ पर बहुवचन के रूप में प्रयोग किया है। मैंने कल समाचार सुने, समाचार सुने बहुवचन। लोग अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे, ये क्या है, लोग।
लोग हम केवल एक व्यक्ति के लिए प्रयोग में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये पुल्लिंग है, ओके, पुल्लिंग है जो कि बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब देखते हैं एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन करने के कौन कौन से नियम हैं। जब एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तो कैसा परिवर्तित होता है। तो आकारात पुल्लिंग शब्दों में आ का ए हो जाता है, मतलब जो बड़ा आ है लास्ट में वो किस में बदल जाता है, ए में। नेक्स्ट पेज नंबर, जैसे यहाँ उदाहरण दिया है बच्चा, एक वचन बच्चा, इसका क्या आएगा बहुवचन बच्चे, लड़का लड़के, चीता चीते, बेटा बेटे, नाला नाले, चश्मा चश्मे, बूढ़ा बूढ़े, सपना सपने, ओके। इसके बाद हम देखते हैं स्त्रीलिंग शब्दों का वचन परिवर्तन। जब स्त्रीलिंग शब्दों का वचन परिवर्तन करते हैं मतलब बहुवचन बनाते हैं तो क्या जाता है। पहले नंबर पे देखेंगे आकारांत शब्दों, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों की अंतिम आ क्या किस में बदल जाता है, ए, ठीक है। जैसे आँख आँखें, रात रातें, बात बातें, छत छतें, गाय गायें, बहन बहनें, पुस्तक पुस्तकें, मेज मेजें, ठीक है। नेक्स्ट है आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम बड़ा आ किस में बदल जाता है, ए में बदल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कन्या कन्याएं, लता लताएं, सेना सेनाएं, अध्यापिका अध्यापिकाएं, कथा कथाएं, सभा सभाएं, माता माताएं, महिला महिलाएं, ओके। नेक्स्ट पेज नंबर 61। नेक्स्ट है आपका स्त्रीलिंग शब्दों के एक वचन परिवर्तन किस तरीके से होते हैं। तो इकारांत तथा ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अगर या रहता है या जोड़ दिया जाता है, ठीक है, या जोड़ दिया जाता है मतलब पुल्लिंग बहुवचन बनाने के लिए या जोड़ दिया जाता है। किसके बाद में, जो शब्द दिए रहते हैं उसके सबसे आखिरी में, अंत में, तो वो क्या बन जाता है, दीर्घ स्वर हास्व स्वर देने में परिवर्तन हो जाता है। जैसे नारी का क्या आएगा, नारियाँ, नारी नारियाँ, धोती धोतियाँ, तिथि तिथियाँ, बिजली बिजलियाँ, गली गलियाँ, नाली नालियाँ, ध्वनि ध्वनियाँ, रीति रीतियाँ। इसके बाद में ऊ, बड़ा ऊ के बाद ए जोड़ देने से क्या बन जाता है, दीर्घ स्वर को ह्रस्व स्वर में बदल दिया जाता है, ठीक है। दीर्घ स्वर रहता है वो ह्रस्व स्वर में बदल जाता है। जैसे वधू, बड़ा ऊ है, दीर्घ स्वर है, वे किस में बन जाती है, वधुए, वधुए मतलब ह्रस्व स्वर में, जिसे जल्दी से बोलते हैं और इसे आराम से धीरे से, ठीक है। बहु बहुएं, जू जुएं, लू लुएं, ऋतु ऋतुएं, वस्तु वस्तुएं, धातु धातुएं, गाँव गाँवें। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या को या कर देने से वचन परिवर्तन हो जाता है, ओके। जैसे डिब्बिया डिब्बियाँ, चंद्र बिंदु है तो वो क्या है, बहुवचन है। चिड़िया चिड़ियाँ, पुड़िया पुड़ियाँ, कुटिया कुटियाँ, बुढ़िया बुढ़िया, गुड़िया गुड़ियाँ, बिटिया बिटियाँ, खटिया खटियाँ, ठीक है। कारक चिन्ह से पहले भी शब्दों का वचन परिवर्तन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कारक चिन्हों के साथ में कौन कौन से आकारांत और आकारांत शब्दों के आ किसमें बदल जाता है, ऊ में बदल जाता है। जैसे चोर चोरों, फल फलों, मार्ग मार्गों, लड़का लड़कों, घोड़ा घोड़ों, रास्ता रास्तों, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कारक चिन्ह के साथ आने वाली उकारांत शब्दों के अंतिम बड़ा ऊ किस में बदल जाता है, छोटा ऊ, ठीक है। छोटा ऊ में बदल जाता है, दीर्घ स्वर है वो किस में, ह्रस्व स्वर में बदल जाता है, और लास्ट में क्या लिखा जाता है, ऊ, ठीक है। जैसे डाकू डाकुओं, भालू भालुओं, हिंदू हिंदुओं, वस्तु वस्तुओं, वधु वधुओं, आलू आलूओं, लड्डू लड्डुओं, बाबू बाबुओं, ठीक है। नेक्स्ट है कारक चिन्ह के साथ आने पर इकारांत शब्दों में यो लगाकर अंतिम अक्ष को किस में बदल जाता है, छोटी ई को बड़ी ई को छोटी ई कर दिया जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, लड़की लड़कियों, नदी नदियों, मोती मोतियों,
माली मालियों, गाड़ी गाड़ियों, राखी राखियों, धोती धोतियों, जाति जातियों। ओके। इसके बाद में संबोधन कारक में जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों में अगर ओ या यो प्रत्यय लगा दिया जाता है तो भी वो क्या बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। जैसे भाई, भाई में भाइयों, यो लगा दिया तो ये क्या है, यो प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया, बहुवचन बन गया। ओके। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ। इस चैप्टर के सभी एक्सरसाइज और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया जाएगा, जिसे देखकर आपको अपनी बुक को फिल करना है। ओके, थैंक यू।